हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं अच्छा होंगे। डिजिटल वर्क में फिर से एक बार स्वागत है आपका। देखिए, इसमें कुछ 5 ऐसे नियम बदलाव किए गए हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए, और इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पेमेंट था उसके लाभ आपको लेने के लिए आपको 5 और जो नया आदेश जारी किया गया है, इस योजना को जो लाभ ले रहे थे आप, और इस योजना को लाभ लेने के लिए 19वां जो किस्त है, और यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया गया है, कुछ बदलाव किया गया है, कुछ आदेश जारी किया गया है। सारा चीज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और जनवरी 6, 2025, ठीक है। यहाँ पर इस डेट को कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। ये 2025 का ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पर देख पा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 19वां जो किस्त है, न्यू अपडेट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहला है, जो देश के किसान की आर्थिक और सहायता प्रदान करती है। इस योजना 2018 से शुरुआत की गई थी और अब तक लाखों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। किस्त की वित्त की जाती है, ठीक है। आपको मतलब किस्त बाय किस्त आपको पेमेंट आपके अकाउंट तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर समझ चुके होंगे जो आपका जो पेमेंट है, यहाँ पर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पर देख पाएंगे नया जो आदेश जारी किया गया है 5, वो क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने का जरूरत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में संबंध में जांच महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। ये आदेश योजना के लाभार्थियों के लिए अंत महत्वपूर्ण और उसके लिए एक नई नियम और निर्देशक लाते हैं। इस लेख में कुछ 5 आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी समझेंगे। देखिए, यहाँ पर देखने को मिलेगा जानकारी, इसका देखने को मिलेगा। योजना का नाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, शुरुआत 2018। लाभार्थी किसान जो है वो किसान को लाभ मिलने वाला है। प्रतिवर्ष कितना मिलता है? 6,000 रुपया। किस किस्तों में मिलता है? यहाँ पर दिखाया गया है 3 किस्तों में 6,000 रुपया मिलता है। लाभार्थियों की संख्या कितना है? 11 करोड़ किसान परिवारों को यहाँ पर मिल रहा है इनका पैसा, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दिया गया है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट आप देख पाएंगे pmkisan.gov.in, ठीक है। इस पे आप वेबसाइट में आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ 5 जो नियम है, बदलाव क्या क्या हुए हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है आगे आने वाले जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, किसी तरह आप बैंक खाते में आने से ना रुके, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, और 5 नए जो आदेश है। हाल ही में सरकार ने पीएम किसान योजना के संबंध में 5 महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। ये आदेश योजना के कर्तव्य और लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाते हैं, और आइए इन आदेशों को विस्तार में समझेंगे। फर्स्ट में योजना के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से संबंधित है। अब सभी लाभार्थियों के लिए अपना आधार कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक कदम योजना के पारदर्शित लाने की फॉर्म है, ठीक है, और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके, ठीक है। किसान कार्ड का जो अपडेट रहेगा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2025। अपडेट ना करने पर लाभार्थियों की किस्त रोक दिया जा सकता है। आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। देखिए, इसमें साफ साफ दिया गया है, यदि आप आधार का अपडेट नहीं कराते हैं और तो आपका जो पेमेंट है 31 मई 2025 को रोक दिया जाएगा, और इसको आधार से आपको वेरीफाई पीएम किसान सम्मान योजना का जो ओटीपी द्वारा आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। पहले फिंगर से केवाईसी से होता था, अभी केवाईसी से नहीं, आपको ओटीपी द्वारा वेरीफाई कराना पड़ेगा। जो पॉइंट है क्या है इसके बारे में समझते हैं। दूसरा पॉइंट में है ई केवाईसी अनिवार्यता। देखिए, ई केवाईसी आपको दूसरा ये आदेश है। दूसरा आदेश ई केवाईसी यानी एक्नॉलेजमेंट इग्नो योर कस्टमर, यानी ये कस्टमर से
फिंगर रखा जाएगा। प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाता है और संबंधित है सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करना होगा, जिस उनकी पहचान प्राप्त पुष्टि किया जा सके। ठीक है, ई-केवाईसी का प्रक्रिया पीएम किसान सम्मान योजना के पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाएगा और बायोमेट्रिक और वेरीफाई ई-केवाईसी केसन भी ई-केवाईसी का हिस्सा होगा। ई-केवाईसी ना करने पर लाभार्थियों की किस्त रोक दी जा सकेगी। ठीक है, इसका जो पेमेंट है ये रोक दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसका जो नया अपडेट आया है बहुत ही ये आया है, आपको ये सारा काम करना बहुत ही जरूरी है। और जो आगे समझते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिंकेज और चौथा जो आदेश है पीएम किसान सम्मान योजना का किसान क्रेडिट यानी केसीसी से जोड़ने का, इस कदम के किसानों को अंतरित वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी। समझे, आपको केसीसी क्रेडिट जो है इसके लिए आपको जो लाभ है उसके लिए आपको फायदेमंद साबित होगा। और आगे का जो प्रोसेस रहेगा देखते हैं। सभी पीएम किसान सम्मान लाभार्थियों को केसीसी के जरिए किया जाएगा और केसीसी के माध्यम से किसान कम ब्याज श्रेणी प्राप्त कर सकेंगे या कम दर में आपका जो लोन है ले सकेंगे। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक है। तो क्या है, और पांचवा जो नंबर प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, ये मेन इंपोर्टेंट गाइस आप समझ चुके होंगे जो हम यहाँ का जो पीएम किसान सम्मान योजना का जो इन्फॉर्मेशन। और पांचवा जो है हम चलते हैं यहाँ पर समझ महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान। और देखिए पांचवा जो आदेश जारी किया गया है किसानों के लिए विशेष प्रावधान और करने के लिए संबंधित है। इस आदेश के तहत महिलाओं किसानों को योजना के प्राथमिकता दी जाएगी और उसके लिए कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाएगा। जैसे कि उसके लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन यानी उसके लिए कुछ अलग जानकारी रहेगा, उसके लिए जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो हम समझते हैं महिलाओं को किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया के सरल बनाया जाएगा। महिला किसानों को वित्तीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। महिला एवं सहायता समूह को योजना से जोड़ा जाएगा, यानी ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप से यानी पीएम किसान सम्मान योजना का जो है निगरानी किया जाएगा, कुछ जानकारी इसमें इकट्ठा करेगा, उसके बाद ही आपका जो पेमेंट वगैरह होगा काम होगा। ठीक है, पीएम किसान का 5 जो अपडेट सामने दिया और इसका जो कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो ये 5 अपडेट आपको देखने को मिलेगा पीएम किसान सम्मान योजना का। और सबसे पहले है जो केवाईसी कंप्लीट करना है, जिसका है और जिसका नहीं है सभी को एक बार फिर से आपका जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज अप्रूवल कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। तो हम करते हैं यहीं पर वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए इन्फो के साथ।